आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कैसे इससे हम पैसा कमा सकते हैं ट्रेडिंग करके। तो मैं आपको बताने वाला हूँ 4 कैंडलस्टिक पैटर्न इस वीडियो में। तो मैं आपको 4 ही क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत सारे होते हैं। अगर आप बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेड करने जाओगे तो आप नहीं कर सकते, आपको किसी 2 या 3 कैंडलस्टिक पैटर्न पे स्टिक रहना पड़ेगा। तो मैं आपको ये 4 कैंडलस्टिक पैटर्न बताता हूँ, इसको अगर आपने मास्टर कर लिया तो भी आप ट्रेडिंग करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न और हैमर कैंडल, ठीक है। फिर यहाँ पे बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न और फिर बेयरिश शूटिंग स्टार पैटर्न। तो ये 4 कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसको मैं आपको बताना हूँ। इसको मैं आपको चार्ट पे भी लेके बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये बुलिश लिखा हुआ है और यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक, तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है। और यहाँ पे लिखा हुआ बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न, बेयरिश शूटिंग स्टार पैटर्न। तो ये बुलिश और बेयरिश का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना बुलिश, बुलिश मतलब बाय, मार्केट ऊपर जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है ना बेयरिश, बेयरिश मतलब सेल, मार्केट नीचे जाएगा। तो बुलिश यानी ऊपर जाएगा, बेयरिश यानी नीचे जाएगा। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हमको जो ऊपर के ये जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहे हैं आपको, इसको हमको सपोर्ट लेवल पे ट्रेड करना है। जो ये नीचे आपको बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न दिख रहे हैं, बेयरिश एंगल्फिंग एंड बेयरिश शूटिंग स्टार, जो 2 कैंडलस्टिक पैटर्न आपको ये दिख रहे हैं, इसको हमको सपोर्ट लेवल पे जब मार्केट आता है वहाँ पे ट्रेड करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा चार्ट पे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं ये जो 2 कैंडलस्टिक पैटर्न, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, ये दिखता है ऐसा है, ठीक है। ऊपर नीचे हो सकता है, बस आपको ये देखना है कुछ ऐसा पैटर्न बनना चाहिए। कैंडल ऊपर नीचे बन सकती है कुछ, तो थोड़ा बहुत चलेगा, 19-20 होता रहता है तो वो चलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये मान लो मार्केट यहाँ पे चल रहा है, सपोर्ट लेवल पे मार्केट आया, यहाँ पे ये वाला पैटर्न बना, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पैटर्न बना, मान लो ग्रीन कैंडल ऐसी बनी और ऐसी करके ये ऐसा पैटर्न बना। यहाँ पे हमको बाय करना है इसके ऊपर। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल में इसका हाई ब्रेक होगा, ठीक है, जैसे हाई ब्रेक होगा यहाँ पे एंट्री करनी, नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना। याद रखना नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक हो जाना चाहिए अगर सपोर्ट लेवल पे ये पैटर्न बना है, ठीक है। यहाँ पे हमको करना एंट्री, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाना। टारगेट कहाँ पे रखेंगे, रेजिस्टेंस लेवल के आसपास। रेजिस्टेंस लेवल मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट यहाँ पे रखेंगे। इसको ऐसे ट्रेड किया जाता है। दूसरा जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पे चल रहा है, सपोर्ट लेवल पे मार्केट आया, यहाँ पे मान लो ये ऐसा कुछ हैमर कैंडल बना। नेक्स्ट कैंडल में इसका हाई ब्रेकआउट हुआ, हम यहाँ पे बाय करेंगे, नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट हमारा रेजिस्टेंस लेवल के आसपास होगा। ये दोनों को हम बाय के लिए ट्रेड करेंगे। जब मार्केट सपोर्ट लेवल पे आएगा तब हम बाय करेंगे इन दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न पे। सेम इसी तरह रेजिस्टेंस लेवल पे भी हमको ये वाले ट्रेड करने हैं। जैसे मार्केट मान लो सपोर्ट लेवल ये है, रेजिस्टेंस लेवल ये है, मार्केट चल रहा है यहाँ पे, रेजिस्टेंस लेवल पे आया, ये वाला सेटअप बना, बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न ये वाला बना, ये बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो मान लो यहाँ पे ये ऐसे करके ये ऐसा कुछ पैटर्न बना, तो यहाँ पे हमको करना है सेल। अगर नेक्स्ट कैंडल में इसका लो ब्रेक होता है, यहाँ पे करना है सेल, इसके ऊपर रखना है एसएल, टारगेट हमको रखना है ये वाला सपोर्ट। यहाँ पे हमारी एंट्री, यहाँ पे एसएल, टारगेट हमारा ये। इसको ऐसे ट्रेड किया जाता है। जो बेयरिश शूटिंग स्टार पैटर्न है, इसको भी ऐसे ही ट्रेड किया जाता है। जब मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे आएगा, ये सपोर्ट लेवल पे चल रहा था, रेजिस्टेंस लेवल पे आया, ऐसा कैंडल पे स्टिक पैटर्न बना, यहाँ पे हमको ऐसे करके मान लो ये ऐसा कुछ बना, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल में इसका लो हुआ ब्रेक, जैसे ही लो ब्रेक हुआ हमने किया भाई यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे हमारा टारगेट है, तो यहाँ पे हमको ऐसे करके टारगेट होगा। स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। अब मैं आपको इसको लेके जाता हूँ चार्ट पे। चार्ट पे आपको ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनते हैं, कैसे इसको ट्रेड किया जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे गोल्ड को देखोगे तो मैंने आपको बोला ना सपोर्ट लेवल पे, रेजिस्टेंस लेवल पे ही ट्रेड करना है कैंडलस्टिक पैटर्न को। अब यहाँ पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे पहले मार्क कर देना है चार्ट पे। जैसे मान लो मार्केट रेजिस्टेंस लेवल से यहाँ से गिरा था, ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरा था, तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। अब मान लो मार्केट यहाँ पे चल रहा है, हम मार्केट को देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल ये हो गया। सपोर्ट लेवल क्या है, हमारे लिए सपोर्ट लेवल ये है, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, तो हम इसको ऐसे करके सपोर्ट लेवल ऐसे करके मार्क कर देंगे। तो हमारा ये सपोर्ट लेवल हो गया, रेजिस्टेंस लेवल ये हो गया, ठीक है। तो जब भी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे आएगा, वहाँ पे अगर बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनेगा, जैसे कि ये वाला देखो,
सेल करना है हमको तो ये वाला यूज़ करना है, जैसे ये वाला, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसा ये वाला बनेगा या फिर ये वाला बनना चाहिए या फिर ये वाला बनना चाहिए, इन दोनों में से एक पैटर्न बनना चाहिए रेजिस्टेंस लेवल पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना, ये वाला पैटर्न बना, ठीक है, ये वाला पैटर्न बना है, यहाँ पे देख सकते हो। कैंडल मैंने आपको बोला है ऊपर नीचे हो सकता है तो थोड़ा बहुत चलेगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे हम यहाँ पे सेल करेंगे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। टारगेट हम इस ट्रेड में कहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेवल से, जहाँ से मार्केट ऊपर गया था। अब यहाँ से मार्केट दो जगह से ऊपर गया, एक तो यहाँ से ऊपर गया था और एक यहाँ से ऊपर गया था। तो इसको भी ऐसे करके सपोर्ट लेवल ऐसे मार्क कर सकते हैं, ऐसे करके सपोर्ट लेवल मार्क कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो टारगेट मान लो हमने यहाँ पे रखा, हमारा टारगेट हिट हो गया, एक टारगेट हिट हुआ यहाँ पे। ये किस एंट्री पैटर्न पे, कौन सा एंट्री पैटर्न बना था यहाँ पे, ये वाला बना था, बियरिश, इसका नाम क्या है, बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। आपको ये पैटर्न बस अपने माइंड में रखना है, बस कुछ नहीं, 4 कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर आप इसको ट्रेड करोगे, एक हफ्ता भी ट्रेड करोगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम एंट्री करते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, टारगेट हम ये रखते हैं। अब सिमिलर इसी तरह हमको, ये तो हो गया सेलिंग का। ये अब मैं आपको दिखाता हूँ बाइंग का ट्रेड, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सपोर्ट लेवल था, ठीक है, एक यहाँ से मार्केट ऊपर गया था और एक मार्केट यहाँ से ऊपर गया था। तो यहाँ पे जब ये सपोर्ट लेवल पाया तो यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ से भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया था। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको सही से मार्क करने आने चाहिए। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी मार्केट यहाँ से आया था ना, तब ऊपर गया था। तो यहाँ पे जब ये आया, ये सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आया तो हम मान लो हमने बाई किया। बाई क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एक लाल एक हरी, ये पैटर्न बना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला पैटर्न बना, ठीक है, ये वाला बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो ये वाला पैटर्न बना है तो हमको यहाँ पे करना है बाय। यहाँ पे मान लो हमने रखा बाई, ये लगाया ऑर्डर, यहाँ पे हमने रखा इसके नीचे स्टॉप लॉस। टारगेट हम कहाँ पे रखेंगे, जहाँ से मार्केट गिर रहा था। मार्केट कहाँ से गिर रहा था, मार्केट गिर रहा था यहाँ से, तो हम टारगेट रखेंगे यहाँ पे। अगर आप इसको देखोगे तो बहुत टाइम के बाद यहाँ पे टारगेट हिट हुआ है, ठीक है। जैसे ही टारगेट हिट हुआ, फिर से यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस लेवल था, देख सकते हो ये यहाँ से गिरा था, हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे हम अगर फिर से अगर ऐसा जो हमारा एंट्री पैटर्न बनेगा वो हमको सेल करेंगे। देखो रेजिस्टेंस लेवल पे अगर ये बनेगा या फिर ये बनेगा तो हमको यहाँ पे करना है सेल। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला कैंडल यहाँ पे बना है, जैसे ये शूटिंग स्टार पैटर्न है ना यहाँ पे, तो ये वाला पैटर्न यहाँ पे भी बना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे बना है, सेल करेंगे, यहाँ पे बना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे सेल, इसके ऊपर रखेंगे स्टॉप लॉस। टारगेट हम कहाँ पे रखेंगे, जहाँ से मार्केट ऊपर गया था। कहाँ से गया था, देख सकते हो यहाँ से मार्केट भी ऊपर गया था, तो हम यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल ऐसे करके मार्क करेंगे इसको, ठीक है। ऐसे सपोर्ट लेवल इसको मार्क करेंगे। अब मार्केट में हम रखेंगे बाई टारगेट यहाँ के लेवल पे, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, हमारा हिट हो गया यहाँ पे टारगेट जैसे हिट हुआ, ठीक है। अब मैं आपको ये तो बता दिया कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसे ट्रेड किया जाता है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा, कभी कभी यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बन भी जाता है। जैसे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल पे बन भी गया, सपोर्ट लेवल पे बन गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ये पैटर्न बन जाता है लेकिन हम कंफर्मेशन का वेट नहीं करते और जल्दबाजी में ट्रेड ले लेते हैं और हमारा लॉस हो जाता है। तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो ये हमने यहाँ पे एंट्री क्यों ली। अगर मैं इसको हटाऊँ, पहले यहाँ पे डिलीट करूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेल क्यों किया, क्योंकि हमारा पहला तो ये ग्रीन कैंडल बन गई थी, फिर यहाँ पे एक ये रेड कैंडल बन गई थी, और यहाँ पे हमारे इसके लो पे नेक्स्ट कैंडल में इसका लो भी ब्रेकडाउन हो गया था। कभी कभी क्या होता है सेम इसी तरह, ये तो यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट हो गई थी, ठीक, इसलिए हमारा टारगेट आ गया। कभी कभी क्या होता है, ये मान लो ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है। जैसे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे जो ये पैटर्न बना, ठीक है, मान लो ये पैटर्न यहाँ पे बना, ये ऐसी कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, और नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है ना, तो मान लो वो ये इसका लो तो ये वाला है, इसको ब्रेक करना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल में क्या होता है ना, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ऐसे करके क्लोज हो जाती है, इसका लो भी ब्रेकडाउन करता नहीं है, यहाँ पे क्लोज हो जाती है, और फिर जब तीसरी कैंडल ओपन होती है, इसका लो ब्रेक करती है, फिर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा पैटर्न नहीं होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो सही था, यहाँ पे सही था, इस कैंडल में लो ब्रेकडाउन हो गया था, लेकिन अगर यहाँ पे इस कैंडल में अगर लो ब्रेक नहीं करता
तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेते, क्योंकि हमारा सेटअप तो बना है, लेकिन वो कंफर्मेशन हमको नहीं मिला है एंट्री का, तो वहाँ पे हमको एंट्री नहीं करना है। ठीक है, अब मैं इसको आपको चार्ट पे लेके भी समझाता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो ये रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट यहाँ पे आया, ये रेड कैंडल क्लोज होगी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल देखो कैसी क्लोज हुई, ग्रीन कैंडल, इसका लो भी ब्रेकडाउन हुआ नहीं, तीसरी कैंडल में जाके इसका लो ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे हमको एंट्री नहीं लेनी, ये हमारा सेटअप खराब हो चुका है, तो ये ध्यान रखना है। सेम इसको सपोर्ट लेवल पे भी जब ऐसे ऐसे ट्रेड बनते हैं, सपोर्ट लेवल पे भी हमको इसी का ध्यान रखना है। जैसे सपोर्ट लेवल पे मान लो ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे हम बाय कर रहे हैं, ऐसा पैटर्न बना, हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं। अब इस कैंडल पर तो ये हाई ब्रेकआउट हो गया, ये तो ट्रेड सही था, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये सपोर्ट लेवल पे ऐसी कैंडल बनती है और अगली कैंडल इसमें ये हाई ब्रेकआउट कर देना चाहिए, लेकिन क्या अगली कैंडल ऐसी क्लोज होती है ऐसी, तो वहाँ पे हमको एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, वहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है। बाकी अगर आप इसको देखोगे तो आप इसको अगर बैक टेस्ट करने जाओगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लो, बहुत बढ़िया काम करता है। अगर आप इसको जैसे कि देखो, मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे देखो ये था यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, और ये सपोर्ट लेवल, यहाँ से मार्केट उठा है, यहाँ से गिरा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एंट्री करते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, टारगेट ये वाला रखते हैं, तो भी टारगेट हिट हुआ है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी आराम से टारगेट हिट हुआ है और आराम से पैसे बनते हैं। इसको आप ऐसा नहीं है कि आप एक दो ट्रेड में ऐसा सोच रहे हो कि यार एक दो ट्रेड करके ऐसा पैसा कमा ले, नहीं, आपको इसको लॉन्ग टाइम तक करना है। छोटा विज़न मत रखो, लॉन्ग टाइम का विज़न रखो, कि अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी ट्रेड कर रहे हो ना, ऐसा प्लान करो कि आपके पास 10,000 है मान लो, तो आप उसको ऐसा प्लान कर दो कि उस 10,000 पे आपको 20, 30, 40 ऐसे ट्रेड लेना है। ठीक है, तो उसको रिस्क मैनेज करके ट्रेड लो। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो बहुत बढ़िया है। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे ये बना, ठीक है, यहाँ पे बना था, यहाँ पे हमने मान लो एंट्री ली, यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे ऐसा लगाया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर से इसी जोन से फिर से यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल बनी, यहाँ पे हमको स्टॉप लॉस यहाँ पे एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस ऊपर लगाना, टारगेट हमको ये सपोर्ट लेवल के आसपास रखना है, तो यहाँ पे भी टारगेट मिलता है हमको। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको ट्रेड कर रहे हैं तो मतलब मार्केट हमारे फेवर में जाएगा ही जाएगा, स्टॉप लॉस भी हिट होगा, वो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, तो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। जैसे यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे मार्केट आया, तो यहाँ पे ये हैमर कैंडल बनी, ये हैमर कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल बनी, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैंडल बनी है, तो यहाँ पे हमको करना है इसको लॉन्ग करना है यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे बाय करना है, मतलब बाय करना है। यहाँ पे हमने किया बाय, यहाँ पे लगाया स्टॉप लॉस इसके नीचे, टारगेट हम ये रेजिस्टेंस लेवल पे रखेंगे, तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लेवल पे रखेंगे, तो यहाँ पे देखो बढ़िया टारगेट हिट हुआ है। सेम यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ से अगर बेयरिश का पैटर्न बनेगा तो वो हमको करना है। जैसे यहाँ पे देखो बेयरिश एंगल फिंग वाला बना, तो हमको यहाँ पे फिर से यहाँ पे करके ऐसे करके इसको करना है शॉर्ट, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट हम ये सपोर्ट लेवल का रखेंगे, तो सपोर्ट लेवल पे टारगेट रखा, यहाँ पे टारगेट हिट हुआ, ठीक है, यहाँ पे टारगेट हिट हुआ, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे हैमर कैंडल बनी, मान लो हमने यहाँ पे एक और बाई किया, यहाँ पे ये हैमर कैंडल बनी, तो यहाँ पे हमने बाई किया, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट हम कहाँ पे रखेंगे, टारगेट हम रखेंगे रेजिस्टेंस लेवल के आसपास, तो हमने यहाँ पे इसके ऊपर टारगेट रखा, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो भाई एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस भी हिट होता है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, स्टॉप लॉस भी हिट होता है। ठीक है भाई, तो मैंने आपको बता दिया है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कितना बैक टेस्ट करते हो, क्योंकि लॉस भी लगता है, आपको ये मानना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं है आप ट्रेड ले रहे हो, अगर आप कुछ सही कर रहे हो तो आपको लॉस नहीं हो सकता, लॉस हो सकता है। ठीक है भाई, मैंने आपको बता दिया है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना इसको बैक टेस्ट करते हो, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म का विजन रखो, रिस्क मैनेज करके ट्रेड लो। अगर आप प्रैक्टिस करोगे 1 महीना 2 महीना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ भाई कैसे ट्रेड किया जाता है। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ डाउट है या फिर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।